ठीक है, चलो नाउ विल स्टार्ट द फंडामेंटल मैथमेटिक्स, फंडामेंटल मैथमेटिक्स 1। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम्स, जो कि सबसे पहले हमें क्वेश्चंस करने में इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिजिट क्या है। पहले डिजिट, जितने भी नंबर है आपके पास वो सारे डिजिट किस डिजिट से मिलके बने हुए हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं नंबरों से, इन्हीं डिजिट से मिलके सारे नंबर बने हुए हैं। ठीक है, ये आपका जितने भी डिजिट हैं, 0, कितने डिजिट कितने होते हैं? 9 नहीं, कितने? 10 डिजिट हैं। टोटल कितने डिजिट है? टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट है हमारे पास वो कितने हैं? 10 डिजिट है टोटल। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 डिजिट हो गए। तो ये हमारा डिजिट होगा। इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम में सबसे जो पहला नंबर होता है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। जो सबसे बड़ा जो नंबर है आपका वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे बड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको इसको डिनोट करना है तो आप इसको सी से डिनोट कर लो। सबसे जो बड़ा नंबर है वो कौन सा नंबर है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आप सी से डिनोट कर लो, या कभी कभी हम इसको जेड से भी डिनोट करते हैं, जेड से भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपका? द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, यानी z इक्वल टू a प्लस आई बी। वैसा नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में हो वो सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें z क्या है जिससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे। a इसमें क्या है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a जो है आपका वो a है आपका रियल पार्ट, रियल पार्ट। और b क्या है इसमें? इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। आगे आपको समझ में आएगा इमेजिनरी पार्ट का भी मतलब। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हैं तो ले लो z इक्वल टू 2 प्लस 3i। इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी सबसे बड़ा जो नंबर सिस्टम है ना वो कौन सा नंबर सिस्टम है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट विल बी द रियल नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला रियल नंबर, एनओ का मतलब नंबर, ठीक है, बड़े बड़े नंबर, इसको शॉर्ट में हम एनओ लिखेंगे। और दूसरा हमारा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब हम ना इमेजिनरी नंबर को समझ के यहीं पे इसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक चैप्टर्स है। तो इमेजिनरी नंबर को जस्ट हम समझेंगे और यहीं पे खत्म करेंगे। वैसा नंबर जिसके साथ आई लगा हो, वैसा नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे जिसके साथ आई लगा हो। ये आई क्या है? ये आई क्या है? आई को हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा अभी के लिए बेसिक्स में आप समझ लो खाली कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो -1 के बराबर होगी, या फिर ऐसे समझ लेते हैं कि ये जो आई है वो √/-1 के बराबर होगी। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, लाइक -3i, 2i, 4i एक्सेट्रा। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है,
अब आते हैं हम रियल नंबर पे। रियल नंबर भी हमारा अगेन जो रियल नंबर है वो ये रियल नंबर फिर आपका दो पार्ट में क्लासिफाइड हो जाएगा। कौन कौन? रेशनल नंबर में एंड इरेशनल नंबर में। रेशनल नंबर एंड, आप इसको ऐसे कर लो, दो पार्ट में क्लासिफाइड कर दो, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अच्छा, रियल नंबर किसको बोलते हैं? नंबर लाइन पे ना जितने भी नंबर है ना, जितने भी नंबर है रियल लाइन पे वो सारे नंबर आपका क्या है? रियल नंबर है। नंबर लाइन ये आपका नंबर लाइन हो गया माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, ये 0, ये आपका +1 +2 डॉट डॉट, ये आपका -1 -2 डॉट डॉट। इन सारे नंबर्स आपका रियल नंबर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये रियल नंबर भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर में क्लासिफाइड हो जाएगा अगेन। अब हम समझते हैं कि रेशनल नंबर किसको हम बोलते हैं? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में ये उन सारे नंबर को आप रेशनल नंबर के अंदर काउंट करेंगे जो p/q के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में नंबर हो? p/q के फॉर्म में नंबर हो। भाई सारे नंबर रेशनल नंबर होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे q की वैल्यू 0 ना हो। जैसे एग्जाम्पल रेशनल नंबर का 2, 3, -1, 0 भी एक आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि आप 0 को 0/1 लिख सकते हैं। कुछ जैसे 1/2, ये सारे आपका कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में चूंकि ये फंडामेंटल है तो इन चीज़ों को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसको आप बोलेंगे? जो नंबर p/q के फॉर्म में न हो। द नंबर which are not in the form of p/q, जिस नंबर को आप p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक √2, √3, इवन पाई, इवन e भी, ये सारे आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इसके आगे बात करते हैं। ये सारे नंबर आपका इरेशनल नंबर होंगे। अब आप कहने पाई की वैल्यू आपका एक बार अभी आ गया है तो डिस्कस कर लेते हैं। पाई की वैल्यू आप यूज करेंगे 3.14 फॉर कैलकुलेशंस पर्पस, फॉर कैलकुलेशंस पर्पस। ठीक है, अच्छा ई क्या है आपका? ई को हम बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। नेपियर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको याद रखना है कैलकुलेशंस पर्पस के लिए 2.718। अभी ये आ गया है ई, तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं कि ये ई की वैल्यू इतनी कैसे है। बाद में हम जाके फंडामेंटल में प्रूव भी कर लेंगे कि ई की वैल्यू नेपियर कांस्टेंट इतना कैसे यूज करना है आपको। ठीक है, 2.718 करेक्ट है ना? 2.718। अच्छा, कभी कभी ना ये भी ज़रूरत पड़ती है कि चलो कैलकुलेशंस के लिए एक बार लिख देता हूँ मैं फिर से कि पाई की वैल्यू आपको याद रखना है कि 3.14 होती है। कभी कभी डायरेक्टली ना पाई स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं हम, पाई स्क्वायर। तो वहाँ पे अब आप 3.14 इंटू 3.14 करोगे, चूँकि आप कंपटीशन लिखने जा रहे हो तो आप डायरेक्टली आप 9.86 यूज करो। ठीक है, अब पाई/2 भी कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाएगा, पाई/2, तो आप डायरेक्टली आप 1.57 यूज करो। और कभी कभी नेपियर कांस्टेंट की वैल्यू यूज करना है तो 7.18। अभी मैं आपको नेपियर कांस्टेंट की वैल्यू प्रूव कर देता हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यूज करना है आपको 2.718 ही। चलो अब हम इसके बाद बात करते हैं
धीरे धीरे। चूंकि फंडामेंटल है तो ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चंस बनाने में डायरेक्टली यहाँ से तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो इसको हमें यूज करना है। ठीक है, ओके। नाउ लिख लिया आपने। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। थोड़ी सी एक अप्रोक्सीमेट हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ई की वैल्यू 2 पॉइंट उतना कैसे आ जाती है। ई की जो वैल्यू है वो 2 पॉइंट कैसे आती है, उसके लिए आपको एक सीरीज याद रखनी है कि ई रेज टू दी पावर जो x होता है वो होता है आपका 1 प्लस लॉग x का, इधर लिखना है इस साइड। ठीक है, ई जो आपका ई रेज टू दी पावर x है, ई रेज टू दी पावर x वो होता है 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ऐसे आपकी क्या होती है, ये वैल्यू होती है। डॉट डॉट चले जाओ इन्फिनिटी तक। तो चूंकि हमें ये पता करना है कि e की वैल्यू 2.718 ही होती है, इसके लिए बस, और कोई इसमें नहीं है कि नहीं इसको प्रूफ ही करना है, बनाना ही है। तो हमें e की वैल्यू निकालनी है ना, हमें e के पावर x की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, हमें तो e की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए, 1 पुट कर लेना चाहिए। तो पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 1। तो चूंकि e के पावर x है तो आप 1 डाल दो, यहाँ पे 1 डाल दोगे तो e के पावर x की जगह पे e के पावर 1 हो जाएगा। तो आप ले लो e रेज टू द पावर 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 1 क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। हाँ, एक और बात समझ लेते हैं, ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल कहाँ से आ रहा है बार बार। तो अब फैक्टोरियल नोटेशन भी, एक मिनट, हाँ फैक्टोरियल नोटेशन भी थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं क्योंकि बेसिक्स है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन आप इसको n लिख के ऐसे लिख दो, या आप ऐसे बना के ऐसे सिंबल, तो इसको हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल n। ऐसे लिखो तो भी चलेगा, ऐसे लिखो तो भी चलेगा। फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n। अच्छा, अगर कोई पूछे कि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 1 नथिंग बट 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 2 इंटू 1 नथिंग बट 6। कभी कभी आपको पूछेगा फैक्टोरियल 0 कितना होता है, तो 1। फैक्टोरियल 0 भी आपका हो जाएगा 1। फैक्टोरियल 0 आपका हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, अगर चलो फैक्टोरियल 4 भी निकाल लेते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मल्टीप्लिकेशन अब चेक कर लो, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। फैक्टोरियल 5 कितना होगा, ऐसे भी इस नोटेशन में आप लिखो या इस नोटेशन में लिखो, सेम बात है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 6, 120। तो आप एटलीस्ट फंडामेंटल में 0 फैक्टोरियल से लेके 5 फैक्टोरियल तक तो आप याद ही रखो। 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल रह गया क्या, 1 फैक्टोरियल ले लो, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1। 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 होगी, 1 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 होगी। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 नथिंग बट 2। 3 फैक्टोरियल, इसको नीचे ऐसे लिख दो, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 241 नहीं है, ठीक है ना, यानी कि 251। 4 3 जा 12, 24, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 120। हाँ, यहाँ पे हम इसको प्रूव कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2। ये कितना हो जाएगा 1 बाई 3 फैक्टोरियल मीन्स कितना 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये 1, ये कितना हो गया 1 प्लस ये अप्रोक्सीमेटली 0.5, और 1 बाई 6 कितना होगा, 1 बाई 6 देख लो एक बार कितना होता है। ये हो जाएगा आपका 610
ये हो जाएगा 10, 0.1640 36 अप्रॉक्सीमेटली 0.16। तो ये हो जाएगा कितना 2 प्लस 0.5 प्लस 0.16। और भी है, ऐसा नहीं कि ऐसे, ठीक है। तो ये अंदाजा लगा लो, ये तो अप्रोक्सीमेटली कितनी हो गया 2.5 प्लस 0.16 डॉट डॉट, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली हम इसको 2.5 और भी तो आएगा ना 2.5, तो 2 पॉइंट, इसीलिए हम अप्रोक्सीमेटली 2.718 के अराउंड हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशंस पर्पस के लिए, कि इस कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप ई की वैल्यू, नेपियर कांस्टेंट इसको बोलते हैं, जैसे पाई हम यूज करते हैं ना 3.14, उसी तरह हम इसको नेपियर कांस्टेंट यूज कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हम कहाँ पे थे, नंबर सिस्टम पे। रियल नंबर हमारा हो गया था, सॉरी रेशनल नंबर हमारा हो गया था, इरेशनल नंबर हो गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अब हमारा आ गया प्राइम नंबर, उससे पहले इंटीजर्स। इंटीजर में भी ना 3 बातें। एक ऐसी इंटीजर्स लाइक सपोज ये देखो नंबर सिस्टम में ये माइनस इन्फिनेटिव, ये आपका प्लस का इन्फिनेटिव हो गया, ये आपका 0 हो गया, ठीक है। तो ये इंटीजर भी 3 तरह से क्लासिफाइड हो जाएगा। एक तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन से वैल्यू आएगी, +-1, +-2, +-3 डॉट 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 डॉट। नेगेटिव इंटीजर्स में आपका जो वैल्यू आएगी, सॉरी प्लस माय मिस्टेक्स, पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा +1, +2, +3, ये सारी वैल्यू डॉट 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 डॉट। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आएंगे आपके -1, -2, -3, -4 डॉट 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 डॉट। अच्छा, फिर 0 को हम ना आप पॉजिटिव इंटीजर में काउंट करोगे 0 को, ना ही आप नेगेटिव इंटीजर में 0 को काउंट करने वाले हो। तो यहाँ पे नोट करके एक बात हम लिख लेंगे कि 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। अब 0 को ना पॉजिटिव इंटीजर में काउंट करोगे ना नेगेटिव इंटीजर में, ठीक है। 0 को आप ऐसे नहीं लिखेंगे कभी भी, +0 ये लिखना गलत है, -0 ये दोनों लिखना गलत चीज़ है, ठीक है। +0 -0 नहीं लिखेंगे। 0 मतलब 0, ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर में आएगा ना ही वो नेगेटिव इंटीजर में काउंट होगा 0 को, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं, हमें इसमें PhD नहीं करना है, ठीक है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने हैं इन सब चीज़ों पे। चलिए अब हम आएंगे आपके प्राइम नंबर पे। नेक्स्ट चीज हमारा नंबर आ जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में समझते हैं ऐसा नंबर हो जिसके 2 फैक्टर्स हो। कितने फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड नंबर इट सेल्फ। प्राइम नंबर हम किसको नाम देंगे, हम जिसके 2 फैक्टर्स हो, 1 हो और नंबर इट सेल्फ हो, खुद ही वो नंबर हो। जैसे मैं 1 को हम प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स नहीं है। जैसे 2 को हम प्राइम नंबर में काउंट करेंगे क्योंकि एक नंबर 1 और 2 नंबर खुद ही से ही डिवाइड होगा, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। 3 में को भी हम नंबर 1 एंड नंबर इट सेल्फ, ये 3 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। जैसे 4 हमारा 1 2 4 ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है जी।
अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज कंपोजिट नंबर पे। एक और बात यहां भी याद रखेंगे हम नोट करके कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना उसमें दो एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब जितने प्राइम नंबर है उसमें इवन प्राइम नंबर कोई नहीं होता है, दो को छोड़ के। दो ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी दो ही है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी क्या है आपका? दो ही है। 1 के बारे में क्या बोलेंगे हम? 1 प्राइम में काउंट करेंगे या अगले वाले नंबर जो कंपोजिट नंबर है उसमें काउंट करेंगे? नहीं, 1 जो है हमारा चीजें 1 नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ना 1 जो है ना ही प्राइम नंबर में काउंट होएगा ना ही वो कंपोजिट नंबर में काउंट होगा। जब हम कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कंपोजिट नंबर क्या है। तो यहीं पे हम समझ लेते हैं अगला टॉपिक में कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब एक और बात याद रखते हैं कि 1 से 100 के बीच में, किसके बीच में? 1 से 100 के जो बीच में होते 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। ये बात याद रखना है आपको, 25 प्राइम नंबर। अच्छा, इसको और सिलेक्ट करो, 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर आएंगे और 51 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर आएंगे। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर का थोड़ा सा डिस्कशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हमारा आएगा कंपोजिट नंबर। ऑब्वियस सी बात है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। तो 1 को छोड़ के, 1 को हम प्राइम भी नहीं बोलेंगे और 1 को हम कंपोजिट भी नहीं बोलेंगे। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं फटाफट। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल्स, 1 हमारा प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। 2 हमारा कौन सा नंबर है जी? प्राइम नंबर है। अच्छा, 3 भी हमारा कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों 4 कंपोजिट नंबर होगा? क्योंकि इसके कौन कौन से फैक्टर आएंगे? 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और 4 से, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे इसके पास, इसीलिए कंपोजिट नंबर है। जैसे 5 हमारा कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। 6 के बारे में बात करेंगे, ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से होगा, इसीलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपको क्वेश्चन बोलेगा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है। तो ये बात याद रखना है कि स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो है आपका 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? 4 है। ठीक है, और ये भी बात याद रखेंगे कि 1 से 100 के बीच में जो कंपोजिट नंबर होते हैं और 75 नहीं, 74 कंपोजिट नंबर होंगे। 1 से 100 के बीच में 25 आपका कौन सा नंबर होगा? प्राइम नंबर हो गया। तो 100 - 25 नहीं, क्योंकि 1 जो नंबर है ना वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। तो इसीलिए 1 और 100 के बीच में आपको याद रखना है 74 कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा, और कौन सा नंबर छूट गया आपका? एक नंबर छूट गया रेशनल नंबर एंड नेचुरल एंड होल नंबर। वेरी बेसिक्स, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसको आप n से डिनोट कर लो
जो काउंटिंग के जो नंबर होते हैं 1 से जो नंबर स्टार्ट हो जाएं आपके, वो सारे नंबर को आप नेचुरल नंबर में ले लो और होल नंबर को W से डिनोट करेंगे। 0, 1, 2, 3 जो नंबर 0 से स्टार्ट हो जाए वो नंबर आपका होल नंबर हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जिस दिन नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर में मिल जाएगा, जिस दिन नेचुरल नंबर ये नंबर जाके पॉजिटिव इंटीजर के साथ मिल जाएगा, ठीक है, ये जो नंबर है नेचुरल नंबर जिस दिन जाके पॉजिटिव इंटीजर के साथ मिल जाएगा वो आपको होल नंबर बना देगा, ठीक है। कैसा नंबर बना देगा आपको? ये होल नंबर आपको निकाल के देगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बातें? अच्छा, अब हम बात करेंगे इवन इंटीजर किसको बोलेंगे, इवन एंड ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर को हम ऐसा इंटीजर जो 2 के टेबल्स में आते हो, वैसा इंटीजर जो 2 के टेबल्स में आ जाएंगे वो सारे आपका कौन सा इंटीजर हो जाएंगे? इवन इंटीजर। लाइक +-0, इसको 0 को प्लस माइनस तो लेंगे नहीं, तो ये आपका इवन इंटीजर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इवन इंटीजर में कौन सा? जो नंबर 2 के टेबल में आए, द नंबर विच कम्स इन द टेबल लाइक 2। जो नंबर 2 के टेबल्स में आ जाए वो सारे इवन इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑड इंटीजर किसको आप बोलेंगे? जो 2 के टेबल में नहीं आते हों। इवन इंटीजर में कौन कौन एग्जाम्पल आ गया? +-2, +-4, +-6, +-8, +-10 डॉट डॉट लिखते जा सकते हैं आप। ऑड इंटीजर किसको बोलेंगे आप? ऑड इंटीजर्स जो 2 के टेबल्स में नहीं आता है, डज नॉट कम इन टेबल लाइक 2। जो 2 के टेबल्स में नहीं आएंगे उसको हम बोलेंगे कि वो ऑड इंटीजर्स है, लाइक +-1, +-5, +-7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, ये सब चीज़ें तो नोन था हमारे लिए। अब नया जो चीज़ आने वाली है वो है को प्राइम नंबर। जो नया नंबर आने वाला है वो हमारे पास नंबर है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। चलो, को प्राइम नंबर के बारे में हम बोलेंगे कि जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर को ही को प्राइम बोलेंगे। कोई भी 2 नंबर हो, एनी 2 नंबर, जरूरी नहीं कि जो 2 नंबर ले रहे हैं वो को प्राइम, जो 2 नंबर ले रहे हैं वो प्राइम ही नंबर होना चाहिए, ऐसी जरूरी नहीं है। तो ऐसा 2 नंबर जिसका HCF ऑफ एनी 2 नंबर इज 1। HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम ना अगले बार में देखेंगे, HCF और LCM भी डिस्कस करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। ऐसे नंबर को हम बोलेंगे को प्राइम। जरूरी नहीं कि दोनों नंबर को प्राइम ही हो। लाइक 2, 3, इनके बीच में HCF क्या है? कॉमन क्या है? 1 है। लाइक 3 and 4 क्या है? कॉमन 1 है। 4 and 5, 11 and 12, ये सारे नंबर क्या है? आपका को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके बीच का LCM क्या है? सॉरी, HCF क्या है? इनके में 1 के बराबर है। HCF मतलब कॉमन क्या है? 2 और 3 में क्या कॉमन है? 1 है। 4, 5 में क्या कॉमन ले सकते हो? 1। 11, 12 में क्या? यानी हम बोल सकते हैं 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑल्सो अ को प्राइम नंबर। 2
टू consecutive number are also a co-prime number। co-prime number, दो लगातार नंबर भी आपका को-प्राइम नंबर है। लास्ट हमारा बच गया ट्विन प्राइम नंबर। ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जेई की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि ये थोड़ा बढ़िया नंबर है जो हमें कभी पहले नहीं मिला था। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन ट्विन प्राइम नंबर। सिंपल ट्विन प्राइम नंबर हम किसको बोलेंगे, एक मिनट, ट्विन प्राइम नंबर हम किसको बोलेंगे, को प्राइम नंबर में दोनों नंबर जो थे वो कैसा भी हो सकते हैं, दोनों नंबर प्राइम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, कोई भी, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर में दोनों नंबर कैसा होना चाहिए, प्राइम। बोथ नंबर एनो मतलब नंबर, बोथ नंबर मस्ट बी प्राइम, तभी ट्विन प्राइम नंबर तभी डिफाइन होगा जब दोनों नंबर मस्ट बी प्राइम होना चाहिए और दो नंबर के बीच में जो गैप होना चाहिए, दो प्राइम नंबर के बीच में गैप बिटवीन टू प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए। एग्जाम्पल 11,13, देखो जी 11 भी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 का गैप है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया। अच्छा, और कोई ट्विन क्या, 13,15 ट्विन, दोनों के बीच में गैप तो जरूर 2 का है, दोनों के बीच में गैप 2 का है, लेकिन ये प्राइम नंबर है और ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो ये आपका को प्राइम नंबर में नहीं आएगा। लाइक 17,19, चेक करते हैं क्या ये है, क्या इनके बीच में गैप 2 है। याद रखना है ट्विन प्राइम नंबर में दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए कि दोनों बोथ नंबर मस्ट बी प्राइम होना चाहिए, दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए, और दोनों प्राइम नंबर के बीच में गैप होना चाहिए 2 का। जैसे 17-19 दोनों नंबर कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, चलो बहुत बढ़िया, दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 का गैप है, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये ट्विन प्राइम नंबर के अंदर आएगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि ट्विन प्राइम नंबर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्विन प्राइम नंबर। और कोई नंबर सिस्टम छूटा तो नहीं है, या छूट गया नंबर सिस्टम, नहीं है ना। अच्छा, अब हम लास्ट में सारे नंबर सिस्टम को समराइज कर देते हैं। थोड़ा सा नंबर सिस्टम को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो नंबर सिस्टम आ गया था, अगर इसको ना एक नोटेशन देखते हैं एक बार, नोटेशंस अगर ऐसे लिखा है ना तो इसको पढ़ते हैं हम सबसेट। सबसेट्स का मतलब क्या है, जैसे मैं ए को मान लो आपका दिया हुआ 1 2 3, बी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ए, पढ़ेंगे इसको हम, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, नो, इसको हम बोलेंगे कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, नहीं बोल सकते क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए का सारा एलिमेंट बी में है लेकिन बी, तो ये अभी यहां कहां से आ गया वो हम सीखते हैं उसको समराइज करने के लिए। तो समराइज कर लेते हैं नंबर सिस्टम को। वो क्या है नंबर सिस्टम, सबसे पहला जो नंबर सिस्टम था वो कौन सा था, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है किसका, होल नंबर का। इसका क्या मतलब है कि सारा नेचुरल नंबर आपको होल नंबर में दिखेगा।
अच्छा, ये होल नंबर किसका सबसेट है? इंटीजर का, यानी सारा होल नंबर आपको इंटीजर में दिखेगा। इंटीजर किसका सबसेट है? क्यू का। ये क्यू क्या है? आपका रेशनल नंबर। सारा आपका इंटीजर कहां दिखेगा? रेशनल नंबर में दिखेगा। और ये रेशनल नंबर कहां दिखेगा? सारा रेशनल नंबर रियल नंबर में दिखेगा। और सबका भगवान कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर हम, ये कौन सा नंबर है आपका? होल नंबर। ये कौन सा नंबर, सॉरी माफ करिए, ये कौन सा नंबर है आपका? नेचुरल नंबर। ये कौन सा नंबर है आपका? होल नंबर। ये हो गया आपका इंटीजर्स। ये हो गया आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये हो गया आपका रियल नंबर। और ये हो गया आपका सबका भगवान कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब सारा नेचुरल नंबर होल नंबर में दिखेगा, सारा होल नंबर इंटीजर में दिखेगा, सारा इंटीजर आपका रेशनल नंबर में दिखेगा, सारा रेशनल नंबर रियल नंबर में दिखेगा, और सबके ऊपर कौन बैठा हुआ है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये था स्मॉल इंट्रोडक्शन आपका किसके लिए? फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1 के लिए। बंद कर दो, इसको तो बनाया ना।